हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में न्यूजीलैंड वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी सारे लोग अभी भी इंक्वायरी करते हैं कि न्यूजीलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाए, हाउ टू अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा। मेरे पास काफ़ी सारी इंक्वायरी पड़ी है जो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लोग जानना चाहते हैं, तो आज उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट है इस वीडियो का लास्ट तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो लोग जानना चाहते हैं कि न्यूजीलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा की इमिग्रेशन कैसी है, न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा की अपडेट क्या है, और न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा 2023 में अभी भी लोगों के आ रहे हैं, उसका क्या रेशियो है, सक्सेस रेट कैसा है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूजीलैंड के वीज़े को या नहीं कर सकते हैं, न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा की वैलिडिटी कितनी होती है, क्या है, और न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा की प्रोसेसिंग टाइम क्या है 2023 में। उसके बाद न्यूजीलैंड का जो है फैमिली टूरिस्ट वीज़ा हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा का ट्रेंड चल रहा है या अभी भी मतलब या ख़त्म हो गया, रुक गया है, बंद हो गया है, न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, और इसके अलावा न्यूजीलैंड का जो है फैमिली टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा का यूके से लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके बारे में मेरे से पूछते हैं। न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा का ट्रेंड जैसे वो पहले बताया चल रहा है नहीं चल रहा, न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, उसके अलावा न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा को हम स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं तो नहीं या नहीं करा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें लोग जानना चाहते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा सारी चीज़ें। तो न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले बना के रख लो, और न्यूजीलैंड का जो टूरिस्ट वीज़ा का जो वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप क्लिक करके वहाँ पर अपना जो जब लिंक ओपन हो जाएगा तो वहाँ पर आपको रियल मी अकाउंट में अपना साइनअप करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। साइनअप करने के बाद यूज़र नेम आईडी, यूज़र नेम पासवर्ड आपको डालना है और लॉगिन हो जाओगे। फ़ोटो डालनी है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डालनी है, फ़ोटो डालनी है, उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है अपने बारे में, अपने ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में, और भी काफ़ी सारी चीज़। जब आप न्यूजीलैंड का वीज़ा फॉर्म पढ़ोगे तो वो काफ़ी ईजी है, आप उसको ईजिली भर लोगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट की फ्रंट बैक कॉपी हो गई, वो आपको वेल स्कैन करके आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपको आपका जैसे आपकी अगर नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ है वो आप अपलोड करो, और उसके अलावा फ्रेंड्स आप अपना कवर लेटर अपलोड करो। कवर लेटर में आप बताओ कि जो है आप किस पर्पज़ से वहाँ पर जा रहे हो न्यूजीलैंड, और जैसे कि मैं अपने मैंने वीज़े लिए हैं, न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा मैंने कई वीज़े लिए हैं जिसमें मैंने जैसे होटल बुकिंग है या फिर डमी टिकट है वो अपलोड नहीं की, तो उसमें बस जस्ट मेंशन कर दिया कि जो है जब हमारा वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो हम जो है डमी टिकट या कंफर्म टिकट और जो है होटल बुकिंग कर लेंगे। तो ये एक लाइन डाल के काफ़ी वीज़े मैंने लिए हैं, तो आप भी वो लाइन डाल के अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप अपना जो होटल बुकिंग डालना चाहते हो या डमी टिकट के साथ अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आप जो है एक आइटनरी डे टू डे प्लान आपको डालना है, अपलोड करना है, जितने भी दिन के लिए आप जा रहे हो तो वो आपको ट्रैवल आइटनरी या टूर आइटनरी आपको अपलोड करनी है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप कम दिन के लिए जाओ, छोटी ट्रिप रखो, 7-8 दिन के लिए आप रखो ताकि कोई दिक्कत ना आए, और आपको जो है उसमें जितने भी प्लेसेस हैं वो आपको जैसे याद हो, मतलब आप उसको याद कर लो बात के लिए। खैर जब आपका वीज़ा आ जाए तब उसको आप याद कर लो जब आपने ट्रैवल करना हो, ताकि आपको इमिग्रेशन में दिक्कत ना हो, तो क्योंकि वो पूछते हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हो, और आप छोटी ट्रिप के लिए ही जाओ जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। तो फिलहाल 7-8 दिन के लिए आप वीज़ा अप्लाई करो, क्योंकि 1 साल का वैसे ये वीज़ा अप्रूव करते हैं। वैलिडिटी जो इसकी न्यूजीलैंड के टूरिस्ट वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है। तो 1 साल में मल्टीपल एंट्री की ये लोग वीज़ा अप्रूव करते हैं मल्टीपल एंट्री के साथ, तो कई बार ये जा सकते हो। एक बार ये आपकी एंट्री हो गई तो आप उसके बाद दोबारा फिर जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपका एक अच्छा एक रिकॉर्ड हो जाता है कि आप एक बार न्यूजीलैंड से टाइम से एग्जिट कर गए, जितने दिन के लिए आपने बोला था घूमने के लिए उतने दिन घूम के आप वापस एग्जिट कर चुके हो। तो उसके अलावा फ्रेंड्स टूर आइटनरी के बाद जो है आप अपने, अगर आप मैरिड हो तो फैमिली के आधार कार्ड लगा दो, आप जितने भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं आपकी अगर आप मैरिड हो तो आप अपनी वाइफ का जो है आप आधार कार्ड लगाओ, अपने बच्चे का आधार कार्ड लगाओ। बच्चे का अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करो, आपका मैरिज सर्टिफिकेट है तो मैरिज सर्टिफिकेट आप जरूर अपलोड करो। उसके अलावा आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ रहते तो पेरेंट्स का भी आधार कार्ड अपलोड करो उनके भी, ठीक है। आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको अपलोड करो, क्योंकि उसमें आपका वीज़ा का जो न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी कम हो जाता है और वीज़े आने के चांसेस भी बहुत हो जाते हैं। मैंने ऐसे 3 वीज़े अभी तक लिए हैं जिसमें मुझे
जो है लोगों ने दिए हैं अपने, ट्रांसलेट करके दिए अपने प्रॉपर्टी, और उसमें जल्दी से वीज़ा आ गया, प्रोसेस भी बहुत जल्दी हो गया और वीज़ा भी आ गया। अभी तक कोई भी डिक्लाइन नहीं हुआ है जिनकी प्रॉपर्टी के पेपर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लगाए गए। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। और जैसे मैंने बताया कि होटल बुकिंग और डमी टिकट, जो टिकट है वो आप जो है उसको आप छोड़ सकते हो, उसमें आप कवर लेटर में मेंशन कर सकते हो। कवर लेटर में जब आप अपलोड करोगे उसमें आप मेंशन कर दो कि ये चीज़ हम बाद में कंफर्म कर लेंगे, अभी मैं ये नहीं लगा रहा। ठीक है, अगर आप जॉब करते हो तो आप अपनी NOC यानी कि लीव लेटर लगाओ। आप अगर आपको कोई ज्वाइनिंग लेटर भी मिला हुआ है आपकी, जब आप ज्वाइन कोई करते हो जॉब को, तो उसमें आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है जिसमें सारा आपको बताया जाता है कि आप किस डेजिग्नेशन पर आपको जो है ये जॉब ऑफ़र की जा रही है और आपकी सैलरी कितनी है, तो वो भी आप लगाओ। सैलरी स्लिप आप 6 सैलरी स्लिप लगा सकते हो, 6 बैंक की स्टेटमेंट जो है 6 महीने की लगा सकते हो, और ITR 3 साल की आप लगाओ। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हो तो बैंक का आप बैंक की स्टेटमेंट उसमें 6 महीने की, अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन आपका लगेगा, और ITR आप 3 साल की लगाओ। करंट अकाउंट अगर आपके पास है तो करंट अकाउंट भी आप 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट लगाओ। इसके अलावा अगर आपके पास FD है तो FD की फ़ोटोकॉपी लगाओ, और भी कुछ कोई भी अगर आपके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है तो वो लगाओ। CA रिपोर्ट भी आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टी आपके पास है तो वो CA रिपोर्ट, गोल्ड का वैल्यूएशन इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो भी आप लगा सकते हो। वो भी मैंने एक बार ही किसी का वीज़ा अप्रूव हुआ था तो उसमें मैंने वो लगाया था। एक प्रॉपर्टी के पेपर लगाए थे, एक गोल्ड वैल्यूएशन का भी लगाया था, तो उनका वीज़ा अप्रूव हो गया था मेरे ख्याल 5 या 6 दिन में, मुझे याद नहीं है, शायद 5-10 दिन के अंदर अप्रूव हुआ था। कहने का मतलब है ये सारे जितने भी है आपकी जो आपके एसेट्स हैं उसके आप लगा सकते हो, मूवेबल एसेट्स और इमूवेबल एसेट्स, उनकी सारी जो है एक CA रिपोर्ट बना के आप अपलोड कर सकते हो। आधार कार्ड, आपके जितने भी आपके पास, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट हो गया आपका, आधार कार्ड हो गए आपके, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया आपके बच्चे का, ये सारी चीज़ें आप अपलोड करो ताकि एक आपका होम टाइप भी आप शो कर सको कि आप जो है वापस जब जाओगे न्यूजीलैंड तो वापस टूर करके आप उनकी कंट्री को एग्जिट कर दोगे, वापस अपने इंडिया होम कंट्री वापस आ जाओगे। तो इसके अलावा फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। तो न्यूजीलैंड की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस आपको पे करनी है $246, न्यूजीलैंड $246 आपको पे करने हैं। उसके बाद आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा का, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लगभग आप मान के चलो उनका 50-60 डेज़ का, एक महीने मतलब एक दिन से लेकर 60 डेज़ का, मतलब 60 डेज़ मैक्सिमम आप मान के चलो टाइम। बट भी जो वीज़ा है 5 दिन में भी आया, किसी में 6 दिन में, 7 दिन में भी आया, 10 दिन, 11 दिन, 20 दिन में भी आया, पर कई वीज़े 40-40 दिन बाद भी आए हैं। बट अभी प्रोसेसिंग टाइम आप मान के चलो बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है, और क्योंकि बहुत लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं न्यूजीलैंड का, तो प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ गया है। और अपडेट ये है न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा की, अभी सक्सेस रेट कम हो गया है। काफ़ी सारे लोगों को वीज़ा, बहुत लोगों को वीज़ा मिले हैं, और उनका जबकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री भी है फ्रेंड्स, आप उसके भी जो है फ़ोटो वगैरह उसके अपलोड कर सकते हैं। इमिग्रेशन के स्टैम्प जो आपके पासपोर्ट पे लगी है वो भी आप अपलोड करना, वो भी आपको PDF बना के अपलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स न्यूजीलैंड की जो टूरिस्ट वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो लगभग 1 साल की होती है। जिस दिन वीज़ा अप्रूव होकर आता है उसी दिन से वीज़ा वैलिडिटी शुरू हो जाती है और 1 साल तक रहती है, और मल्टीपल एंट्री के साथ आपको वीज़ा अप्रूव होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम मैंने आपको बता दिया 60 डेज़ मैक्सिमम होता है, मतलब 60 डेज़ आप मान के चलो, इतना लगभग लगता है मैक्सिमम टाइम। बाकी आने में 5-10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन में भी आपका वीज़ा आ जाता है। टूरिस्ट वीज़ा न्यूजीलैंड फैमिली के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। आपके फंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो अगर आप फैमिली 2 जाने या 3 जाने फैमिली हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप कम से कम 10-12 लाख रुपये आपके अकाउंट में दिखाओ। और अगर आपकी वाइफ भी जॉब करती हैं तो उनके भी आप फंड लगा सकते हो, अगर उनके अकाउंट में पड़े हैं तो। नहीं है तो आप 10-12 लाख का अमाउंट आप दिखा सकते हो अपने अकाउंट में। और जैसे मैंने बताया कि FD वगैरह भी आप लगा सकते हो अगर आपके पास पड़ी है तो। ट्रेंड का फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा, अभी भी आप कह सकते हो कि ट्रेंड थोड़ा सा कम हुआ, बट अभी भी चल रहा है ट्रेंड। डॉक्यूमेंट्स में मैंने न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वे सारी लिस्ट आपको अभी बता दी है। पूरी चीज़ें जब क्या क्या आप अपलोड करोगे तो उसमें मैंने बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स लोग UK से भी टूरिस्ट वीज़ा न्यूजीलैंड का अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अगर उनके पास वहाँ का रेजिडेंट कार्ड है, वो रेजिडेंट है वहाँ के, या फिर वो वर्क परमिट पे हैं तो वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। अपनी सैलरी स्लिप, NOC और आपकी बैंक की स्टेटमेंट, इंग्लैंड में जो वो काम कर रहे हैं या UK में जो काम कर रहे हैं तो वो अपने लगा के न्यूजीलैंड का वीज़ा ले सकते हैं। वहाँ से उनको न्यूजीलैंड का वीज़ा मिलना ईजी हो जाता है।
और उनका आप अपना इंग्लैंड का वीज़ा यानी कि यूके का वीज़ा भी आप अपलोड कर सकते हो कि आप वर्क परमिट, जो वर्क परमिट आपके पास होता है तो वो भी आपको अपलोड करना है, ताकि उनको पूरा लगे कि वैसे तो रेजिडेंट कार्ड से काम हो जाता है, बट फिर भी आप वर्क परमिट जो न्यूजीलैंड, जो इंग्लैंड का, जो यूके का वीज़ा होगा और उसका जो वर्क परमिट वाला जो भी सिस्टम होगा, तो वर्क परमिट भी आपको जो आपको मिलेगा वो भी आप अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, टूरिस्ट वीज़ा को स्टडी वीज़ा में आप अप्लाई कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कन्वर्ट करवा सकते हो। और बाकी फ्रेंड्स, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं कि आप जो आपकी इंक्वायरी के हिसाब से, कि आपको सारी चीज़ें लगभग बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काम की होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर देना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।